तो नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या अन्य किसी भी बीपीएससी हो या मध्य प्रदेश का टीजीटी, पीजीटी हो, उत्तराखंड टीजीटी, पीजीटी हो या फिर राजस्थान टीजीटी, पीजीटी हो, किसी भी राज्य से अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसके पहले एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ। जो महिला लेखिका हैं इनका उपन्यास देखिए, सभी उपन्यास और कहानी, सभी कहानियाँ, और यदि ये कोई आत्मकथा अगर ये लिखी हैं तो वो सब ये एक साथ, कहने मतलब ये है कि ऑल इन वन। अब आपको अलग अलग ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि महिला उपन्यासकार को अलग पढ़ें, महिला कहानीकार को अलग पढ़ें, महिला आत्मकथा लेखिका को अलग पढ़ें। तो ऐसा कुछ मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाएगा। और इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो पड़ चुका है। अगर आप उसको न देख हो तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, आराम से देखिए। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत मज़ेदार है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2-3 प्रश्न देखने के लिए हर परीक्षा में मिलता है। देखिए, आज हम लोग देखते हैं मृदुला गर्ग को, ठीक है ना। तो मृदुला गर्ग का ये जो उपन्यास है, उपन्यास हम लोग देख लेते हैं कि इनका उपन्यास कितना है। थोड़ा सा कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो इनका जो उपन्यास है यह उसके हिस्से की धूप, सन के साथ आप इसको याद करें। क्योंकि अब बहुत डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ऊपर ऊपर से काम चलने वाला नहीं बाबू, ठीक है ना। तो आप लोग हमेशा जो है कि इसको बढ़िया से डीपली तैयार करें, ठीक। उसके हिस्से की धूप है 1975 में, ठीक। उसके बाद से अगला है आपका वंशज, वंशज है 1976 में, ठीक है ना। इनका जो तीसरा उपन्यास है ये चितकोबरा है 1979 में। अनित्य का ये प्रकाशन वर्ष नहीं मिल पाया है, मिल जाएगा तो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। और इसके बाद से है पाँचवा है मैं और मैं 1984 का है। कठगुलाब है 1996 का है। यहाँ से क्रम वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है, उपन्यासों का क्रम, इसलिए सन के साथ अगर आप याद करें तो आपका क्रम का प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए मृदुला गर्ग जी का हम लोग कहानी देखते हैं। कहानी कौन कौन सी कहानियाँ हैं। तो इनकी कहानी है कितनी कैदें 1975। इनकी जो दूसरी कहानी है टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977। जो तीसरा है डेफोडिल जल रहे हैं, ये 1978 है। ग्लेशियर से इनकी अगली कहानी है 1940। और अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेफोडिल जल रहे हैं और टुकड़ा टुकड़ा आदमी, ये दोनों तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला कहानी उर्फ सैम। उर्फ हो गया है, उर्फ यहाँ होना चाहिए, उर्फ, ठीक है ना। उर्फ सैम, ये इनकी कहानी है 1986 की है। समागम की अगर हम बात करते हैं तो 1996 का है। और मेरे देश की मिट्टी आहा, ये 2001 का इनका ये कहानी है, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है 2001 वाला, ये जो है मेरे देश की मिट्टी आहा, ये इसके पहले पूछा भी जा चुका है। और वो सेम भी आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं अगली जो लेखिका हैं मंजुल भगत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी हैं, इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इनका जो पहला उपन्यास है अनारो 1977 का है, ठीक है ना। उसके बाद इनका जो अगला उपन्यास है बेगाने घर में, बेगाने घर में 1978 का है। इनका जो अगला तीसरा उपन्यास है खातुल 1983 का है। अगला इनका उपन्यास है तिरछी बौछार 1984 का है। और गंजी 1995 का है, ठीक है ना। जो लेखिकाएं लेटेस्ट कहानियां लिखी हैं
ये 2 आपको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तिरछी बौछार भी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों आप बढ़िया तैयार कर लीजिएगा। हाँ, तो हम ये बता रहे थे जो लेखिकाएँ लेटेस्ट की जो कहानियाँ लिखी है 2022 तक की कहानियों का संकलन, यह मैं आपको दे दिया हूँ, या उपन्यासों का संकलन, जो भी मतलब उपन्यास या कहानी प्रकाशित हुई 2021-22 तक, वो भी मैं यहाँ आपके इस वीडियो में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ताकि आपको सब कुछ एक ही जगह से मिल जाए, अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसलिए अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी संभावना है कि 14 और 15 मई को हो जाना है यूपी टीजीटी, और पीजीटी की बात करते हैं तो 20 या 21 जून में होना लगभग लगभग तय है। इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए, इसलिए आपके पास समय बिल्कुल कम है। आप लग जाइए अभी से, और जो आपके पास किताबें हैं उसको पढ़िए, जो आपके पास नोट्स उसको पढ़िए, लेकिन अलग से जो वीडियो इस तरह से जो आपको मिल रहा है, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा कलेक्शन एक साथ मिल जा रहा है, तो इसको आप देखते चलिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि हमें भी कुछ अच्छा लगे। ठीक है? आइए, कहानी की बात अगर हम करते हैं तो गुलमोहर के गुच्छे, ये 1974 का है। टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976 का है। क्या टूट गया, ये 1976 का ये भी है। और आत्महत्या से पहले, ये 1979 का है। ठीक है ना? कितनी छोटी सफ़र, कितनी छोटी सफ़र, ये जो कहानी है ये 1979 की ये भी है। ठीक है? अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्ञान की एजुकेशन के ही नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है ना? तो आप वहाँ भी जा कर के इसको सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट वहाँ आपको मिल जाएंगे आपको। ठीक है? आइए देखते हैं। 52 पत्ते एक जोकर, 52 पत्ते एक जोकर, यह है 1982 का है। लेडीज़ क्लब, ये 1976 का है। सफ़ेद कौवा 1986 का है। दूध 1992, एक बूंद 1998। इसमें जो है लेडीज़ क्लब और सफ़ेद कौवा इसके पहले पूछा जा चुका है। 52 पत्ते एक जोकर भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको विशेष रूप से तैयार करेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखते हैं अंतिम बयान, अंतिम बयान जो है यह आपका 2001 का है। ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं मैत्री पुष्पा के बारे में। मैत्री पुष्पा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। महिला लेखिका की जब बात आती है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहले इनके उपन्यास को हम लोग देखते हैं। इनका जो उपन्यास है स्मृति दंश, ये 1990 में प्रकाशित हुआ। जो दूसरा है बेतवा बहती रही 1993 में। और अगला जो उपन्यास है इदन्नमम, ये 1994 का है। चाक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1997 का है। झूला नट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1999 का है। अलमा कबूतरी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह भी ये 2000 का है। ये सब देखिए, ये चारों इदन्नमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी विशेष रूप से आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगे देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कहे ईश्वरी फाग, ये 2004 की है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना? कहे ईश्वरी फाग। उसके बाद से तिरिया हट की बात अगर हम करते हैं तो 2005 का है। गुनाह बेगुनाह का सन हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है, मिल जाएगा तो आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। और अगन पाखी, ये भी आप इसको देखेंगे। विजन आप देखेंगे, और देखिए लेटेस्ट विजन देख लीजिए, और लेटेस्ट नमस्ते समथर 2021 का, इसलिए मैं लेटेस्ट लिख दिया हूँ यहाँ, ताकि आपको ये रहे कि 2021-22 तक के कहानियों का भी जो लेखिकाएँ या मतलब कहानी उपन्यास लिखी हैं उसको भी हम यहाँ आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, भटकना ना पड़े कि लेटेस्ट कहानियों का संकलन हमको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी कहानी की बात अगर हम करते हैं तो एक कहानी है चिन्हार,
बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 1991 का है। ललमनिया की अगर हम बात करते हैं तो 1996 का है। गोमा हस्ती है, ये 1998 का है। ये तीनों कहानियाँ इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आत्मकथा भी लिखी हैं, तो देखिए इनकी जो 2 आत्मकथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 का है, यह पहला भाग है। इनका जो दूसरा भाग है गुड़िया भीतर गुड़िया के नाम से है, जो 2008 में प्रकाशित हुई थी। तो कस्तूरी कुंडल बसे 2002, गुड़िया भीतर गुड़िया 2008, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखिए। मेहरुन्निसा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका हैं, इनको देखिए। उपन्यास इनका है आँखों की दहलीज। क्या है? आँखों की दहलीज, ठीक है ना। इनका जो अगला उपन्यास है उसका घर, क्या है? उसका घर 1972। अगला है कोरजा 1977। अकेला पलाश 1981। समरांगण 2002। तो इसमें कोरजा पूछा गया इसके पहले, तो कोरजा आप जरूर ध्यान देंगे। अकेला पलाश भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं। पासंग, पासंग है 2005 का। अब आइए इनकी हम लोग कहानियों को देखते हैं, कहानी क्या क्या है और कब प्रकाशित हुई थी। तो इनकी पहली कहानी है आदम और हव्वा 1972। दूसरी कहानी है टहनियों पर धूप 1977। तीसरी कहानी है फाल्गुनी 1978। चौथी कहानी है गलत पुरुष 1978, जिसमें आदम और हवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टहनियों पर धूप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। अगला है अंतिम चढ़ाई। क्या है? अंतिम चढ़ाई, यह 1982 का है, ठीक है ना। अगला है अम्मा 1997 का, ठीक। और इनका अगला जो कहानी है समर 1999। लाल गुलाब 2006 का कहानी है। लाल गुलाब कब का है? 2006 की कहानी है ये, ठीक है। आइए हम लोग मृणाल पांडे के, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखिका हैं, देखिएगा इनको। उपन्यास और कहानी को हम लोग देख लेते हैं। इनका उपन्यास है विरुद्ध। विरुद्ध कब का है? 1977 का है। पटरंगपुर पुराण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया, इसको जरूर नोट कर लीजिए। 1983 का है ये, ठीक है। फिर अगला है रास्तों पर भटके हुए। रास्तों पर भटके हुए 2000 का है ये। और एकदम लेटेस्ट कहानी 2018 की है ये, हिंगुली हीरामणि की कथा। हिंगुली हीरामणि की कथा बिल्कुल लेटेस्ट है, 2018 की ये कहानी है, उपन्यास है। कहानी, अब कहानी को देख लिया जाए, इनके कहानियों को। दरमियान, दरमियान कब का है? 1977 का है। शब्दभेदी 1980 का है। एक नीच ट्रेजेडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जरूर लगाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। एक स्त्री का विदा गीत, यह भी पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर याद रखिए, यह भी आप लगाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंधगाता एकदम लेटेस्ट ये भी है, 2018 का है। गंधगाता जो कहानी है कब का है? 2018 का है। अब आइए मधु कांकरिया। मधु कांकरिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका हैं और यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इनके उपन्यासों को हम पहले देखते हैं। उनका उपन्यास है खुले गगन के लाल सितारे, पूछा जा चुका है और इसको आप जरूर याद रखें। खुले गगन के लाल सितारे 2000 का है। सलाम आखिरी 2002 का है, ठीक है। पत्ताखोर, पत्ताखोर ये कब का है? 2005 का है। सेज पर संस्कृत ये जो है कि 2008 का है। हम यहाँ थे लेटेस्ट है, 2018 का है। हम यहाँ थे। और भी लेटेस्ट देखिए, ढलती सांझ का सूरज 2022 का है ये, 2022 की ये कहानी है इनकी, ढलती सांझ का सूरज, ठीक है ना।
और हम यहाँ थे 2018, इसको ज़रूर देखिएगा। आइए इनकी कहानी को हम लोग देख लेते हैं। इनकी कहानी है अंतहीन मरुस्थल। अंतहीन मरुस्थल है 1999 का, बीतते हुए 2004 का है, और अंत में ईशु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2006 का है, और एकदम लेटेस्ट 2021 की कहानी है नंदीग्राम के चूहे। नंदीग्राम के चूहे, ये लेटेस्ट कहानी है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं चंद्र किरण सोनरेखा का। ठीक है ना, चंद्र किरण सोनरेखा, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखिका हैं। ठीक है, चंदन चांदनी। चंदन चांदनी 1962 का इनका उपन्यास है। वंचिता इनका 1972 का उपन्यास है। ठीक है ना। कहानी की बात अगर हम करते हैं तो आदमखोर 1945 की ये कहानी है। ठीक है, और पिंजरे की मैना, पिंजरे की मैना जो है 2008 की इनकी आत्मकथा है। क्या है ये 2008 की आत्मकथा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हम लोग फिर इसी तरह से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से 4-5 वीडियो में समस्त महिला कहानीकार या उपन्यासकार या जो आत्मकथाकार कहिए, सबका एक साथ कहानी, उपन्यास और आत्मकथा का संकलन मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को एक बार फिर करबद्ध निवेदन है, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।